दी, कुछ तो बोलो। क्या जानना चाहती है तू? और क्यों मेरी जान के पीछे पड़ी है? तूने देखा आज मम्मी कितनी प्यार से बात कर रही थी मुझसे। उन्होंने पहली बार मेरे सिर पर हाथ फेरा। जिस प्यार के लिए मैं इतने साल से तरस रही थी वो आज मुझे मिला। और ठीक ही तो कह रही है मम्मी, वहां जाके मैं कितनी खुश रहूंगी, सास बनूंगी, राज करूंगी। तूने देखा चुटकी, लड़कियां कितनी परेशान रहती हैं अपनी सास से। कोई दिन भर काम कराती है, कोई दहेज के लिए परेशान करती है, सारा दिन खिटपिट। मेरे साथ तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं। मैं सीधा जाकर 3 बहुओं की सास बनूंगी। और क्या चाहिए मुझे? मुझे कुछ नहीं सुना। मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ। और तू भी फालतू बहस मत कर मुझसे। वैसे ही तेरी दी के थोड़े ही दिन रह गए हैं यहाँ पे। और मैं नहीं चाहती तुम ये बहस करके लड़ झगड़ के निकाल दो, बाद में याद करोगी वरना। अब मुझे सोने दो। सच नहीं बता सकती चुटकी कि तुझे बर्फ से बचाने की कीमत दे रही हूँ नेजी अंकल। अपने फैसलों से पीछे नहीं हटता हूं मैं दुर्गा भाव। वैसे भी मेरे लिए एक धर्म पत्नी और अपने लिए एक सास आप तीनों को ही चाहिए थी ना। आपकी सास को चुनने का मौका मैंने आप तीनों को दिया था, पर क्या हुआ? कुछ नहीं। इसीलिए अब आप चाहें या ना चाहें, गुड्डन ही मेरी पत्नी और आप तीनों की सास बनेगी। कोई उम्र से बड़ा या छोटा नहीं होता, बड़ा बनते हैं अपने कर्मों से। लीजिए, आपके आने से पहले से संभालता आया हूं इस घर को मैं। इसीलिए एक पल के लिए भी ये गलतफहमी मत रखिएगा कि मुझे इस घर की परवाह नहीं है। बाकी की चिंताएं आप छोड़ दीजिए, अपना फर्ज निभाइए। जी। दो कौड़ी की औकात नहीं रह जाएगी समाज में हमारी अगर वो गुड्डन बन गई हमारी सास तो। तुम तीनों करवाना चाहती थी ना पापा की शादी, अब तो वो लड़की तुम तीनों की सास और हमारी माँ बनकर रहेगी। एजे शादी कर रहे हैं। हाँ वो तो पता ही चला, पर पार्टी में अनाउंस करने से पहले उन्होंने हमें यहाँ शिमला भेज दिया। पता ही नहीं चला किससे शादी कर रहा है। कोई है 20 साल की लड़की जो जिंदल भवन में सास बन के आएगी। What? 20 साल की लड़की? ये बुढ़ा पागल हो गया है बुढ़ापे में। दीदी बता रही थी कोई गुड्डन नाम की लड़की। अरे जो बेचारा बनने की एक्टिंग है ना, इसे अपनी वाइफ के सामने करना। एजे कहीं उसी गुड्डन से तो नहीं, बुढ़ा पागल है पर लड़की तो समझदार है। पर कहीं उसने इसीलिए तो मुझे रेवती से दूर नहीं। पर ये शादी हो क्यों रही है? दोनों इतने अलग फिर भी शादी। कुछ तो चक्कर जरूर है जो मुझे समझ में नहीं आया। तुम्हारी पत्नी इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो सौंपी थी मुझे, अंतरा की आखिरी चिट्ठी है। इस चिट्ठी के मिलने के 15 दिन के अंदर अंदर तुम्हें मेरी इस मांग को पूरा करना ही होगा अक्षत। प्लीज मेरी बहन को बचा लीजिए। अब जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगी। माँ, आओ बैठो।
मैं जानती हूँ बेटा, तू ये सब अंतरा के लिए कर रहा है ना। सब लोग कह रहे हैं कि अक्षत जिंदल पागल हो गया है। 20 साल की लड़की से शादी कर रहा है जो ना तो पत्नी बनने के लायक है और ना ही सास की जिम्मेदारियां निभाने के लायक है। अब तो इन लोगों की बातों को अपने दिल पे ना लगा लेना। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे कान्हा ने गुड्डन नाम का मोती मेरे परिवार की माला में पिरो दिया है। बस हमें तो उसकी लीला को उसका आशीर्वाद समझकर अपना लेना चाहिए। तुझे यही अंगूठी पहनानी है उसे सगाई पे। ये अंतरा की अंगूठी है माँ। जानती हूँ तेरे जीवन में अंतरा की जगह तो कोई ले ही नहीं सकता, पर बेटा गुड्डन से तू शादी कर रहा है, शादी करके इस घर की मालकिन बना रहा है, तो फिर इस अंगूठी पे भी तो उसका हक बनता है ना। गुड्डन से तू शादी कर रहा है, शादी करके इस घर की मालकिन बना रहा है, तो फिर इस अंगूठी पे भी तो उसका हक बनता है ना। तुम्हें भूलकर किसी और को प्यार करना नामुमकिन है मेरे लिए अंतरा। इस अंगूठी पर भले ही उसका हक होगा, पर मेरे प्यार पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक रहेगा अंतरा। उस गुड्डन को मेरा प्यार कभी नहीं मिलेगा। ये क्या कान्हा, ये तो अंतरा की शर्त पूरी करने के लिए शादी करना चाहता है, तो फिर बेचारी गुड्डन का क्या? मैं भी ना बिना मतलब फिक्र पालती रहती हूँ। भाई तेरी लीला है, तू ही जान। और लल्ला तू जो चाहे कर। जब मेरे कान्हा ने गुड्डन को ही तेरा जीवन साथी चुन लिया है, तो फिर इस रिश्ते को और तेरी शादी को वो कुछ नहीं होने देगा। मेरे हाथों में ना तेरी लकीरें हैं, बहुत अलग सी अपनी तकदीरें। मेरा ज़मीन पे चलना, तेरा हवा सा उड़ना, हाँ नामुमकिन है तेरा मेरा मिलना। कि धूप से कभी अंधेरा जुड़ नहीं सकता, ये इश्क मुकम्मल अपना अब हो नहीं सकता। तुम पागल हो क्या? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? और कूदी क्यों मुझ पे तुम? छिपकली थी वहाँ, डर लगता है मुझे। चलो बाहर। अब क्या हुआ? पागलपन का दौरा पड़ा तुम्हें कोई? हाथ दो।
सा है तू, मैं हूँ सहरा सा, फासला तेरा जो है फैला सा, जो खत्म न होगा। तू ऐसा सफर है, मैं रात का लम्हा, तू धूप सहर है। आप मेरी छोड़िए, आप नहीं बताइए ऐसे कौन करता है? सारे कपड़े अलग खराब कर दिए। आपके चक्कर में डूब के मर जाती तो? 3.5 फुट पानी में कौन डूब के मरता है? चिल्लाइए मत। एक तो मरते मरते बच्चों, ऊपर से मुझ पे ही चिल्ला रहे हो। चुप। मेरे हाथों में ना तेरी लकीरें, है बहुत अलग सी अपनी तकदीरें। तेरा ज़मीं पे चलना, मेरा हवा सा उड़ना, नामुमकिन सा है तेरा मेरा मिलना। तुम्हारी अक्ल ठिकाने है? इतनी रात को मेरे घर में चोरी छुपे घुसने के बाद मुझ पे चिल्ला रही हो कि मैं धीरे बोलूं? क्या कर रही हो? हुआ ना दर्द? अब इस दर्द की ना आदत डाल लीजिए। मैंने आपसे हर तरीके से बात करने की कोशिश की ना, पर आपको समझ में नहीं आया। आपके हाथ जोड़े, आपके पैर पकड़े, गिड़गिड़ाए, पर आपने क्या किया? सबके सामने मेरी मर्जी के बिना मेरा नाम अनाउंस करवा दिया। हमारे बीच मुझे कुछ नहीं सुनना। वादा किया था ना मैंने आपसे कि आप मेरी मदद करेंगे और फिर आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। हाँ। ठीक है, मैं करूंगी जो आप कहेंगे, मैं वही करूंगी, क्योंकि मुझे ना वादा निभाना आता है, तोड़ना नहीं। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद वो हाल करूंगी कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ये सब लोग कहते हैं ना, गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। यही सब लोग फिर मिसाल देंगे। किसकी? आपकी। कि गुड्डन से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। आप जैसे टेढ़े लोगों को ना सीधा करना बहुत अच्छे से आता है मुझे। चलती हूँ। जाओगी कैसे? भले ही नीचे गिर जाऊं, पर आपसे मदद तो बिल्कुल नहीं लूंगी। इतनी मेहनत, इतना खतरा मुझे दिखाने के लिए? आप ना मुझे हल्के में मत लीजिए। आपके तो मैं सच... अच्छा, दुश्मनी जताने आई थी और अब दोस्ती की उम्मीद कर रही हो? प्लीज ना। उड़ जाओ अपने आप। प्लीज। आज के बाद अगर इस घर में आना है तो शरीफों की तरह, शरीफों के टाइम पे आना। चोरों की तरह दीवारें फांद कर नहीं। इतनी बड़ी हो गई हो फिर भी बच्चों जैसी हरकतें करती।
सब क्या है? जितना मैं सोच रही थी कि तो उससे भी तेज निकली। सरू मैं कह रही हूँ अगर हमारी सास बनकर आ। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा लक्ष्मी दी। हमें कुछ भी करके ये शादी रोकनी होगी। रोकेंगे? किस तरह रोकेंगे? हाँ, देख नहीं रही बुढ़े को वश में करके रखा है। लक्ष्मी दी, आपको कुछ तो सोचना होगा। कुछ तो सोचिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे 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 गुड्डन जी, आप इतना चिल्ला क्यों रही हैं? ऐसे आपकी माता जी। ओ माय गॉड, आज तो घर पे कोई है भी नहीं। सुना है आपकी शादी की शॉपिंग जोर शोर से चल रही है। बढ़िया है। हमें अंदर आने के लिए भी नहीं कहेंगे आप। गुड्डन जी, आप ना बहुत ही कठोर दिल की है। अपनी छोटी बहन का दिल तोड़कर खुद शादी करने चली। नॉट फेयर। अरे इतना तो सोचा होता ना, उस बेचारी पर क्या गुजरेगी, कितनी तकलीफ होगी उसे, मुझे कितनी तकलीफ होगी। बकवास बंद करो और निकल जाओ यहाँ से। क्यों? सच्चाई अच्छी नहीं लगी ना? तुम्हें तो सच सुनने का और बोलने का बहुत शौक है। चलो एक सच मैं भी आपको सुनाता हूं। जिस अक्षत जिंदल से तुम शादी करने जा रही हो ना, वो क्या पर्व? क्या हुआ पर? मेरे बारे में कुछ कहने जा रहे थे ना? मैं तुम्हारी बीवी को सब कुछ सच बताऊंगा। हाँ, वो मैं ये कहने आया था कि गुड्डन जी जिस आदमी से शादी करने जा रही हैं, उन्होंने ही तो मुझे समझाया और मेरे घर को बर्बाद होने से बचाया। बस इतनी सी बात? और कुछ नहीं कहना तुम? और भी कहना है ना। शादी की मुबारकबाद और किसी भी चीज की कोई तकलीफ तुम हो अपनी तो तकलीफों का ध्यान रखो। हम देख लेंगे। निकलो यहां से, और आज के बाद इन्हें अपनी शक्ल भी मत दिखाना। एक तो तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, ऊपर से मुझे ही गुस्से में घूर रही हो। मैंने आपको कब घूर के देखा? फिर भी आपको डर लग रहा है? ठीक है, बोलो। क्या बोलूं? बोलो कि कल जो मैंने आपको बात समझाई थी कि कैसे मैं आपकी जिंदगी नर्क बना दूंगी, वो आपको अच्छे से समझ आ गई। आपको अपनी गलती का एहसास है, अपने किए पर शर्मिंदा और आप ये रिश्ता तोड़ देंगे वगैरह वगैरह। मैं सोच के करता हूं, करके नहीं सोचता हूं। शादी तुम्हारी मेरे साथ ही होगी।